परिवार बर्बाद हो चुका है। एक बार अपने जैसे घर है, घर वो कौन सा स्वर्ग से सुंदर है जिसमें सुख और शांति, और सुख कभी भी पैसे से नहीं तो जितने पैसे वाले थे, हमारी बहन ने कहा कि कफन में जेब नहीं होती रे, कफन में जेब नहीं होती। वे दीदी बैठी हैं भाई यहीं? हाँ बैठी है। हाँ इधर ही बैठी। अगर आपको सुख और शांति है तो आपको जमीन पे भी अच्छी नींद आएगी। समय ले हीरे चाहे मोती। आपको डल्ला के गद्दे में नींद नहीं आएगी, उतनी अच्छी यहाँ जमीन पे नींद आएगी। आरओ का पानी अच्छा नहीं लगेगा आपको जो नल का पानी अच्छा लगेगा। अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको भूख लगी है तो रबड़ी रसमलाई से ज्यादा वो सूखी रोटी हाथ पे रखकर अच्छी लगेगी। इसलिए जिंदगी में मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सुनीता अभी 2 दिन पहले 2 बार हमारे घर, हमारी बड़ी सौभाग्यशाली है, राजी निकल गई थी। मैं जितना बोलती हूँ वही करती हूँ। अपने अपने गांव में प्रधानों से पूछ लोगे तो मेरे बारे में बता देंगे। मैं हमेशा गरीबों की आवाज बनकर रही हूँ और यही ताकत है। आप देखती मुझे कभी थका हुआ नहीं, कभी मैं नहीं थकती। थकती कहाँ, जहाँ मेरे अपने लोग ना हो वहाँ मुझे उपज भी होगी, थकान भी होगी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए यादव जी, तो मैं 10 मिनट यादव जी को दे रही हूँ, उसके बाद इस पर आऊंगी। एक बार जोरदार तालियां कोई बात नहीं, अपना खर्चा ले लीजिए, अपना बना दीजिए। 10 मिनट में आई घर वाली खा लीजिए। जिंदगी को समझो। वहाँ पे सब लोग मिलते, लोग मिले तो उसको नहीं मिल पाएंगे। मेरा नाम हिमांशु है और हम वृद्धाश्रम में जैसे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। वृद्धाश्रम में आते हैं, हमारे ही से आते हैं कोई ना कोई। सही बात है। उनको भेजने का कारण भी अभी लोग हैं। अगर हम उनको सही से रखें तो ना ही कोई वहाँ जाए, ना ही गवर्नमेंट को इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, अब लाइफ तक चला लेंगे। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी जिनको पेंशन मिल रही है 30 से 40 हज़ार रुपये, उनके बच्चों को नहीं केयर कर रहे हैं उनके अच्छे से, और उनको उस कारण से जाना पड़ता है वहाँ। तो यही मैसेज है सबसे बड़ा कि हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और मैम से जो सीख रहे हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ से सीखने को यही रहेगा कि अपने जो बड़े हैं उनकी अच्छे से देखभाल करें। वो वैसे भी हमसे कुछ नहीं लेते। शहर के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जाते हैं, गांव के नहीं जाते, और गांव वाले कुछ नहीं कमाते हैं, फिर भी बुढ़े बाबा को रोटी मिलती है। मैं 10% का नहीं कह रही, लेकिन 90% बुजुर्गों को मिलती है। लोग लाज के पैसे भले लगते, लेकिन जो बड़े बड़े पैसा वाले हैं वो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाए, क्योंकि न वो बूढ़े होंगे न कभी उन्हें खांसी आएगी। ऐसा नहीं है मैम, सबका जीवन, लेकिन 90% बुजुर्गों को गांव में खाने मिल जाता है। एक दौलत और एक जवानी ये किसी की नहीं रही। डॉक्टर साहब को सुनो, इसको तो आना और जाना है। किसी की भी आई नहीं। कुछ कोर्सेज आपके कोई बता कराते हैं। जो नए बच्चे सुनने जिसने शाम को ना देखा हो, सत्य दिखाता है आईना, उसको देखो, किसी चीज पता चल जाएगा असलियत क्या है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हर पर पन्ने कहाँ बेचता है।